नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पीछे के 2 वीडियो में हमने चित्रों के माध्यम से, जो कि हमारे परिवार और पड़ोस से संबंधित थे, उन चित्रों को देखकर हमने अक्षरों का ज्ञान किया, अक्षरों को पहचानना सीखा, अक्षरों को पढ़ना सीखा और अक्षरों से मिलकर बने हुए शब्दों को ढूंढना भी सीखा और साथ साथ में उनका अभ्यास भी किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याओं को आप जान पाएंगे, वो भी उसी तरीके से खेल खेल में, जिस तरीके से हम सीखते आए हैं कि खेल खेल में हम संख्याओं के बारे में पता कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम 1 से 9 तक की संख्याओं को पहचानना, पढ़ना और लिखना सीखेंगे और साथ साथ में थोड़ी बहुत बातचीत जो है वो आपसे करेंगे चित्रों के माध्यम से। तो सबसे पहले हम संख्याओं की अगर बात करें तो यहाँ पर पहला चित्र आपका, और इस चित्र को देखते ही आप क्या कहोगे, ये तो नाव का चित्र है। लेकिन नाव का चित्र होने का मतलब नहीं है। मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पर कितनी नाव है, तो आप सभी का जवाब क्या होगा कि यहाँ पर केवल एक नाव है। तो एक नाव है तो केवल और केवल एक को पहचानना आप सीखिए कि एक इस तरीके से लिखा जाता है। इसका लिखने का अभ्यास हम आगे की तरफ करेंगे। यहाँ पर पायल की अगर मैं बात करूं तो पायल कितनी है आप गिनकर बताइए। तो 1 और 1 कितनी हो गई, 2। यहाँ पर पायल कितनी है, 2 पायल है और 2 को इस तरीके से लिखा जाता है। ये आप देखें। आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहे हैं, बेलन नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर बेलन कितने हैं, तो 1 2 3। यहाँ पर कितने बेलन हुए, 3 बेलन हुए और 3 को किस तरीके से लिखा जाता है, एक बार उसकी तरफ देख लीजिए। लिखने का अभ्यास और किस तरीके से लिखना है, कितना जल्दी हम लिख सकते हैं, वो हम आगे की तरफ सीखी जाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आम कितने हैं, यहाँ पे ये आम है तो 1 2 3 और 4। कितने आम हैं, 4 आम हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये किसका चित्र है, घर का चित्र है। लेकिन ये बहुत सारे घर हैं। कितने घर हैं, तो 1 2 3 4 और 5। कितने घर हुए, 5 घर। और 5 को किस तरीके से लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सारस है। सारस आपके कितने हैं, तो गिनने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो कितने सारस हुए, 6 सारस। और 6 को किस तरीके से लिखा जाता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का अभ्यास करना है। 6 तक हम बोल चुके हैं। आगे यहाँ पर मटके रखे हुए हैं। गर्मियों के अंदर पानी तो एकदम फ्रिज का सा काम कर देता है। तो कितने मटके हैं रखे हुए, 1 2 3 4 5 6 7। कितने मटके हैं, 7 मटके। और 7 को किस तरीके से लिखा जाता है, देखो तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। ये आपका कितना बना, 7 बना। आगे बढ़ते हैं। ये किसका चित्र है, हमने इसको लिखना भी सीखा था, नल। ठीक है, नल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने नल है, 8। और 8 को किस तरीके से लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से। हो गया काम। और सबसे अंत के अंदर यहाँ पर क्या रखे हुए, अनार रखे हुए हैं। तो एक बार अनार को गिन लेते हैं, कितने हैं सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अनार कितने हैं, 9 है। और 9 को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये तो संख्याओं को पहचानने का एक तरीका हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक की संख्याएं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर जितने हमें नंबर दिए गए हैं, उतनी वस्तुओं का, उतनी चीज़ों को एक घेरे में दर्शाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, घेरा बनाकर दी गई संख्या जितनी समूह है उतना पहचानना है। अब यहाँ पर कितने आम के बारे में कहा गया है, ये क्या है, 4 आम। अब 4 आम अपने को बनाना है। अब 4 आम गिनने के लिए गिनते हैं। तो सबसे पहले देखो ये आपका कितना हुआ, 1 2 3 और 4। ये 4 आम ले लेते हैं और इनको एक घेरे में दर्शा देते हैं। तो ये आपके कुल कितने हो गए, इस घेरे में 4 आम हो गए। गिन लीजिए आप आराम के साथ में, 4 ही होंगे। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है
कि ये कैसे क्या है 7, हमें कितने चाहिए 7 नल चाहिए। तो 7 नल गिनने, तो 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ से ले लेते हैं, तो कितने हो गए 7 हो गए। तो इस गोल घेरे जो गोल तो नहीं बना आपका, लेकिन ये इस घेरे के अंदर आपके कितने नल आ गए 7 नल आ गए। इनको आप आराम के साथ में वापस गिन सकते हैं, कितने रहेंगे 7 रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को कुछ नंबर दिए गए हैं। ये आपका कितना है 1 है। 1 को देखिए किस तरीके से लिखा गया है, 2 इस तरीके से लिखा जाता है, 3 यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है, 4 इस तरीके से और 5 इस तरीके से। और जहाँ पर 4 है उसको एक तीर के निशान से मिलाया गया। तो हमें सबसे पहले हम 1 से चालू करते हैं, 1 को मिलाना है। अब 1 का चित्र कहाँ पर है, कोई भी आम हो, तरबूज हो, अनार हो, फुटबॉल हो, बेलन हो, कुछ भी हो, लकड़ी हो, लेकिन 1 चाहिए अपने को। और 1 आपको किस में दिख रहा है, केवल अकेला वो आपका ऊंट दिख रहा है। तो 1 को हम किससे मिला देंगे, इससे। तो ये आपका 1 का हो गया। अब हमें 2 चाहिए, 2 कहाँ पर है, 2 आपका यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे ढूंढते हुए यहाँ पर आइसक्रीम खाई है ना। तो ये आपका ये कितना हो गया 2 हो गया, ये भी हमने मिला दिया। अब बात करते हैं 3 की। 3 कहाँ पर है, 3 आप ढूंढो। तो 3 देखिए यहाँ पर भी नहीं, ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे ये देखिए फुटबॉल जो आपका है वो यहाँ पर कितनी संख्या है, संख्या में 3 है। तो हमने कितने से मिला दिया, 3 से मिला दिया। आगे की तरफ बात करें, 4 चाहिए। 4 आपके कहाँ मिल जाएंगे, 4 आपके मिलाए गए हैं, जो कि यहाँ पर पक्षी मिलाए गए थे। अब चाहिए अपने को 5। 5 कहाँ पर है, अगर आप देखोगे 1 2 3 4 और 5, और 5 आपके मिला देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये कितने हो गए 5। संख्याओं को मिलाना था, हम मिला रहे। इसके बाद में आपका कितना है 6 है। अब 6 ढूंढना है किस तरीके से, अगर आप ये देखोगे बाल्टी या डस्टबिन जैसा कुछ बनाया हुआ है। तो ये देखो संख्या में कितने 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 को हम किससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे। इसके बाद में चाहिए 7 चाहिए। 7 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 हो गए। तो ये लीजिए जी 7 आपका यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरीके से अपने को ढूंढ ढूंढ के मिलाने हैं। इसके बाद में 8 और 9 और बचे हुए हैं। 8 आपके कहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 आपका यहीं पर ही मिल गया, कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और लास्ट में अंत में क्या बचा 9। तो 9 के लिए आपका क्या बन जाएगा, ये वाला। अगर आप गिनना चाहें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके कितने हो गए 9। और इस तरीके से हमने इन सब को मिला दिया, जो जितनी मात्रा में मतलब संख्या में जितनी वस्तुएं थी उनको उनसे मिलाया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बातचीत के लिए क्या प्रयोग में लेते हैं, फ़ोन प्रयोग में लेते हैं। आपके घर पे भी ऐसा फ़ोन होगा पक्का, है ना। जैसे ही फ़ोन आता है हम भागते हैं, लेकिन फ़ोन के ऊपर ये आपके ऐसे नंबर भी तो लिखे होते हैं। अब इन नंबर, इन संख्याओं का अगर आपको ज्ञान हो जाए तो कितना अच्छा हो। आपको कोई भी नंबर अगर मिलाने हैं, किसी से बात करनी है, आप खुद ही मिला पाएंगे, आराम से बात कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये आपका ये जो हरा कलर का बटन है और ये लाल कलर का बटन है, इससे नीचे की तरफ सारे के सारी संख्याओं के बटन होते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना होता है 1 नंबर का, 1 नंबर का आपका जो है वो बटन होता है। और 1 नंबर यहाँ पे होता है। मोबाइल में कौन सा अंक कहाँ है ये अपने को देखना होता है। अब 2 नंबर का बटन बात करते हैं। तो 2 नंबर का बटन आपका 1 से आगे वाला, ये आपका कितने नंबर का बटन है, 2 नंबर का बटन है। और 2 से आगे वाला कौन सा होगा, 3 नंबर का बटन। तो यहाँ पर 3 नंबर का बटन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 1 है, तो ये 1 लिखा जो जाता है वो आपका इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा 2 नंबर का बटन जो लिखा गया है वो आपका कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से 2 नंबर लिखा होगा। 3 नंबर का बटन 2 के आगे है, तो 3 कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इनको बहुत धीरे धीरे अभ्यास करके भी हम सीखेंगे, इसको आराम के साथ में सीखेंगे। 1 के आपका एकदम नीचे और 1 के एकदम नीचे आपका कितना लिखा हुआ है 4। तो 4 आपका किस तरीके से लिखा जाएगा, कुछ इस तरीके से। और 4 के आगे वाला कितना होता है 5, तो 5 इस तरीके से लिखा जाता है। बात करें 6 की, तो 5 के आगे क्या लिखा होगा, 6 लिखा होगा, तो 6 लिख देंगे। इसके बाद में 4 के नीचे आपका कितना होता है 7 वाला, और 7 कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। 8 की अगर मैं बात करूं तो 7 से आगे वाला,
आगे की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये आपका कितना लिखा जाता है, 8 लिखा जाता है। और 8 के आगे वाला आपका कितना हो जाएगा, 9 वाला हो जाएगा। तो ये हमने सारी की सारी संख्याएं हमने जान ली कि इस तरीके से सबको लिखा जाता है। अब बात करते हैं कि गिनती बोलनी है और उनको लिखना है। जितना अच्छे से लिख पाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। सबसे पहले आपका ये क्या है, ये क्या है, एक। मेरे साथ में बोलिए, क्या है, एक। एक को लिखते कैसे हैं, देखो, एक को लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है। ऐसे लाइन खींची आपने, ठीक है, इसको इसी तरीके से बनाना है। और लाइन खींच के ऊपर वाला जो हिस्सा है इससे एक तिरछी लाइन छोटी सी आप ले आओ, ये लीजिए, ये आपका क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर आप इसको भी मिला दो तो और भी अच्छा, ये आपका एक है। अब यहाँ पर बिंदु मिलाएंगे, इन बिंदुओं को अगर आप मिलाओगे बार बार, अब इसको अभ्यास करते रहो, पेंसिल ले लो आप, ये जो बिंदु है इन पे लगातार बार बार ऐसे करते रहोगे, बार बार ऐसे करते रहोगे तो वो हमारा हाथ नींद में भी इस तरीके से चलेगा, एक इस तरीके से लिखा जाता है। समझ रहे हैं आप। आगे की तरफ बात करते हैं, दो। दो को लिखना थोड़ा सा ऐसा काम हो जाएगा, ठीक है जी। कैसे लिखोगे, सबसे पहले एक छोटा सा गोल घेरा, लेकिन ये नीचे की तरफ आएगा, ये इस तरीके से आएगा, और इसके बाद में ये सीधी लाइन बाएं से दाएं हो जाएगी। दो इस तरीके से लिखते हैं। क्या हुआ, हमने इस तरीके से छोटा सा घेरा बनाया और उसको ऐसे कोने में ले गए सीधा, और इसके बाद में एक सीधी लाइन इस तरीके से। ये बिंदु है, इस पे आपको अपना पेंसिल रखना है, बार बार इसको लगाते जाइए, बार बार इसको बनाते जाइए। आपका हाथ इसी तरीके से फिर चलने लग जाएगा। दो जब भी लिखना पड़ेगा तो हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। तीन को लिखना, एक हो गया, ये आपका दो हो गया, दो के बाद में कितना आएगा, तीन। तीन को लिखना बहुत आसान है। गोला बनाना है, लेकिन आधे गोले बनाने हैं। दो आधे गोले किस तरीके से, एक आधा गोला यहां से पकड़ो और दूसरा आधा गोला, तो ये आपका कितना बन जाएगा, तीन इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहां पर ये क्या हो गया, तीन हो गया। अब बनाते हैं चार। चार थोड़ा सा टेढ़ा काम है, टेढ़ा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं लिख सकते। चार यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा गया। क्या करेंगे, एक ऊपर से नीचे वाली लाइन, ये तो आपकी कंफर्म, ये तो आराम से सीख दे, आराम से आप लगा दोगे। इसके बाद में ऊपर वाले कोने से, ऊपर वाले हिस्से से आपको एक तिरछी लाइन खींचनी है, और पूरा नहीं लेके जाना, आधा ही रखना है उससे। और इसके बाद में एक लाइन आपको बाएं से दाएं, इसको ऐसे, और ये आपका क्या बन गया, चार। जहां पर ये आपके बिंदु है, इनको आप मिलाते जाइए, बार बार अभ्यास करते जाइए। जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छे से लिख पाओगे। आगे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। इसके बाद में आपका क्या आएगा, पाँच आएगा। अब पाँच को किस तरीके से आप लिख सकते हो, देखिए, सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है, दाएं से बाएं इस तरीके से खींची, छोटी सी लाइन आपको नीचे की तरफ लेके जानी है, और फिर यहाँ पर एक आधा गोला बना देना है, ये लीजिए। तो ये आपका कितना हो गया, पाँच। बिंदुओं पर लिख करके आप बार बार अभ्यास करिए। आप इन अक्षरों को, इन नंबरों को, इन नंबर्स को आप आराम के साथ में लिखना सीख जाएंगे। और बात करें अगर आगे के नंबरों की, तो यहाँ पर ये क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है। अब 6 को किस तरीके से बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो सीधी लाइन नहीं लेनी, घुमाती हुई लाइन लेनी है, ऐसे कुछ इस तरीके से, और इसको अंदर की तरफ ऐसे घुमा देना है। तो ये आपका क्या नज़र आएगा, आपको 6 नज़र आएगा। यहाँ पर बिंदु दिए गए, इन बिंदुओं को बार बार अगर आप पेंसिल से, अगर आप पेंसिल इस तरीके से मिलाओगे तो आपको क्या नज़र आएगा, 6 नज़र आएगा। इनको बार बार मिलाते जाना ताकि हाथ आपका उसी तरीके से वर्क करे और 6 आपको नज़र आए। इसके बाद में कितना लिखा गया है, 6 के बाद में ये आपका कितना है, 7 है। अब 7 को कैसे लिखने हैं, बहुत आसान है। किस तरीके से, यहाँ पर 7 के लिए आपको एक ऐसी लाइन खींचनी है, ठीक, कुछ इस तरीके से लाइन खींची, लेकिन नीचे वाली लाइन थोड़ी सी तिरछी रख दें आप, थोड़ी सी, तो ये आपको क्या नज़र आएगा, 7 नज़र आएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपको नज़र जो आएगा, ये आपका 7, ठीक है। इन बिंदुओं को मिलाते जाइए, जितना आप मिलाएंगे उतना अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। आगे की तरफ बात करते हैं, 7 के बाद में क्या आएगा, 8 आएगा। 8 बनाना बहुत आसान है। कैसे, 2 गोले बनाने एक दूसरे को टच करते हुए। देखिए, पहला गोला बनाया, ये लीजिए, दूसरा गोला इसी को टच करते हुए, और ये आपको क्या नज़र आएगा, 8 जैसा नज़र आएगा।
ये आपका क्या बन गया है, 8 बन गया है। ठीक है, और इसके ऊपर बार बार अगर आप मिलाते रहोगे इन पॉइंट्स को, ऐसे बिंदुओं को अगर आप मिलाएंगे तो आपको 8 बन जाएगा। और लास्ट में बच जाता है आपका कितना, 9। अब 9 को अगर मिलाना है तो देखिए यहाँ पर एक गोला बना लो आप, ऐसा एक गोला बनाया, और इस लाइन को कुछ इस तरीके से ले आओ, इस तरीके से घुमाते हुए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 9। और आपके अभ्यास करने के लिए आप इन बिंदुओं को मिलाते रहें। तो इस तरीके से इस वीडियो में, इस भाग में हमने जाना है चित्रों के माध्यम से सबसे पहले संख्याओं को पहचानना, और उसके बाद में संख्याओं को कुछ किस तरीके से आपका लिखा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के भाग में हम चित्रों के माध्यम से थोड़ा और समझ पाएंगे नंबर्स के बारे में, और थोड़ी बहुत बातचीत के जरिए हम इन सब चीज़ों को और कुछ कुछ अक्षरों के बारे में कविताओं के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद।